इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आज एक बार फिर से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, किस तरीके से इसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत ही दुख की बात है कि जो केंद्र के अंदर सरकार है वो सरकार मोदी जी के उन भाषणों को भूल गई है जिसमें वो कहते थे मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। मैं पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार ने बहुत महंगे कर दिए, दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार ने, ये सस्ते होने चाहिए। जो ये कहते थे कि डॉलर की तुलना में जो भारत के रुपए का दाम बहुत कम है, ये नाकाबिल सरकार है, इसको अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रुपए की कीमत को इतना बढ़ा देंगे कि वो डॉलर के बराबर आ जाएगा। और जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $108 प्रति बैरल थे, तब भी मैक्सिमम पेट्रोल के प्राइस ₹72 तक पहुँचे थे सिर्फ। और इनके सरकार में आने के बाद उसी कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $30 से भी नीचे आ गए थे। उसके बाद भी जो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का, इंटरनेशनल मार्केट में कम होने का जो लाभ भारत की जनता को मिलना चाहिए था, केंद्र सरकार ने वो भारत की जनता को ना दे के उस टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि वो केवल अपनी तिजोरी भरने में लगी है। और साथ ही उसको किसी भी भारत के लोगों से, केंद्र की सरकार को बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मोदी जी को देश की जनता से प्यार नहीं है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों से प्यार है, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। दिल्ली की बात करें राजेंद्र जी, तो दिल्ली में ही 90 से ऊपर अब जो दाम है प्रति लीटर पेट्रोल के, वो पहुंच चुके हैं। पेट्रोल महंगा होगा तो निश्चित तौर पर डीजल महंगा होगा, तो घर की सभी वस्तुओं पर भी उसका असर पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा खुद मन इस बात से दुखी है, लेकिन हम जिस रेट में खरीदते हैं उसी हिसाब से आप देखेंगे, हमने तो टैक्स में पिछले दिनों ही डीजल पे करीब 8 से 9 रुपया घटाया, हमने घटाया है। हम तो निवेदन करते हैं केंद्र सरकार पूरे देश को इसकी राहत देना। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी 2014 के शुरुआत में जो $108 प्रति बैरल कच्चा तेल मिलता था, आज भी उससे आधे दाम पे मिल रहा है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, वैट की अगर हम बात करें तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से वैट लगता है। एक्साइज ड्यूटी भी पेट्रोल और डीजल पे लगती है, उसके चलते पेट्रोल आज की कीमतें आसमान छू रही हैं। कोशिशें क्या इस बात की रहेंगी, क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर वैट कम कर सकती है? आप ये देखिए, हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं और हम पहले भी कम से कम 2 या 3 बार कर चुके हैं। सरकार चलाना होता है, हम जिस तरीके से, जिस तरह क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, और जिस तरह हम बिजली हमने 200 लीटर फ्री दे रखी है, बाकी उससे ऊपर भी सस्ता स्लैब है। पानी 20 लीटर जिस तरह हम माफ़ करके हमने दिल्ली की जनता को इतना राहत देने का काम किया है, उसके बाद भी केंद्र सरकार केवल हमारे उस छोटे से टैक्स को देखती है, अपना नहीं देखती। उन्होंने तो अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही इतना रेट बढ़ा दिया। पिछले 2 महीने के अंदर 200 रुपये तो उन्होंने गैस के ऊपर बढ़ा दिए। तो मतलब ये केंद्र की सरकार और फिर सारे सरकारी संस्थानों को बेचती जा रही है। जो नवरत्न कंपनियां हजारों करोड़ साल में बचा के केंद्र सरकार को दिया करती थी, उनको भी इन्होंने घाटे में पहुंचा दिया। इतने हाईली इनकॉम्पिटेंट सरकार आज देश को चला रही है, इससे ज़्यादा कमज़ोर सरकार देश को कभी भी नहीं मिली। इनका मैनेजमेंट, रिवेन्यू मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, सिर्फ अपनी तिजोरियां को ये लोग भरने में लगे हैं। इनको देश के लोगों से प्यार नहीं है और अपने बड़े बड़े पूंजीपति दोस्तों के, जिनके चंदे से ही चुनाव जीत के आए, आज भी उनके भले के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अब देश के अलग अलग राज्यों में भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा ले रही है। कल हमने देखा सूरत में मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ और उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही। एक बात उन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं बल्कि काम करने आई है। निश्चित तौर पे काम करना है। हमारा ये संकल्प है कि हम देश में एजुकेशन पूरी तरीके से सरकारी खर्चे पे सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, सबको मुफ्त इलाज मिले, दवाइयाँ फ्री मिलें। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। अगर सरकारें ये भी नहीं दे सकती तो उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी बस की सरकार चलाना नहीं है। सूरत में जो जीत मिली है उसे किस तरीके से देखें? मैं समझता हूँ देश की जनता बदलाव चाहती है। वो केवल सूरत नहीं, आप देखिएगा पूरे देश के अंदर आज लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करने वालों की संख्या बढ़ रही है। लोग मतलब बिजली के दाम से त्रस्त हैं। लोग जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ सर्विस पूरे देश के राज्यों में चल रही है, सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते, इस दिशा में इन्होंने इस दशा में पहुंचा दिया सरकारी स्कूलों को।
जबकि आज अगर सर्वे करवाया जाए देश में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, अगर आप सर्वे करवाएंगे सीनियर लेवल के जितने भी सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए मिलेंगे। इसका मतलब सरकारी स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। जो टीचर क्वालिफाई नहीं कर पाते टीचिंग का एग्जाम, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो फिर बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हो आप? इसका मतलब कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड टीचर सरकारी में ज़्यादा हैं। लेकिन जब जानबूझ कर आप सरकारी स्कूलों को कमज़ोर करोगे, जितनी मात्रा में टीचर की ज़रूरत है उनको अपॉइंट नहीं करोगे, पढ़ने का वातावरण नहीं बनाओगे, तो फिर सरकारी स्कूल सुधरेंगे कैसे? दिल्ली ने सुधार के दिखा दिया ना, 98% रिजल्ट आया है। अगर दिल्ली की सरकार सुधार सकती है, दिल्ली देश का नहीं दुनिया का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च किया। दिल्ली भारत का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का 13% हेल्थ पे खर्च किया। तो क्या बाकी सरकारों को एजुकेशन और हेल्थ पे बजट नहीं बढ़ाना चाहिए? अभी सवाल, अब आप पे उत्तर प्रदेश की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिला पंचायत को लेकर। आप उसके दौरे पर भी जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं जिला पंचायत का चुनाव? आम आदमी पार्टी पहली बार उम्मीदवारों को समर्थित उम्मीदवारों को उतारने जा रही है, तो उसे किस तरीके से आपका दौरा रहेगा, कितने दिन का होगा? दौरा मेरा लगातार चल रहा है, फिर मैं 2 तारीख को निकल रहा हूँ और इतना अच्छा समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता से मिल रहा है। वहाँ की सरकार ने लोगों में भय का वातावरण पैदा कर दिया है, डर का माहौल है। ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, ना ब्राह्मण सुरक्षित हैं। और तो और थानों में पुलिस वालों को पीटने वालों की वीडियो भी देखने में आती हैं। तो ऐसे जंगल राज में उन्होंने परिवर्तित कर दिया उत्तर प्रदेश को। क्योंकि जब एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री काबिल नहीं होगा, तो फिर प्रदेश का भला नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के लोग तंग हैं और वहाँ एजुकेशन का स्तर इतना गिर चुका है कि सरकारी स्कूलों से बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। हेल्थ सर्विस बिल्कुल लचर हालत में है। बिजली इतनी महंगी, लोगों के कनेक्शन कटते जा रहे हैं। हम लोग उनको राहत देने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह दिल्ली के लोगों को दी है, वो अधिकार उत्तर प्रदेश के लोगों का भी हम देंगे। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आप देख लीजिएगा कल उसकी शुरुआत हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी किसान महापंचायत में मेरठ आने वाले हैं, यहाँ से शुरुआत होगी, बहुत बड़ी रैली होगी और वो जन समर्थन से आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को कितना प्यार करते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। कैंपस सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।